नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी। और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों नमस्कार, मैं जेडी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जिसे सुनकर रेलवे के पुराने कर्मचारी आज भी कांप जाते हैं। शैतान का डिब्बा। ये कहानी है उस बोगी की जिसे रेलवे ने सालों पहले बंद कर दिया, ताला लगा दिया। पर हर रात 2 बजे वो डिब्बा अपने आप खुल जाता है और उसमें से आती हैं उन लोगों की आवाजें जो कभी उस डिब्बे में चढ़े और फिर कभी वापस नहीं लौटे। चलिए शुरू करते हैं उस रात की कहानी। मैं उन दिनों दिल्ली के एक अखबार में रिपोर्टर था। काम था पुरानी कहानियां खोजनी, अनसुलझे रहस्यों पर लिखना। एक दिन एडिटर साहब ने बुलाया। जेडी, एक काम है, उन्होंने कहा। रेलवे की पुरानी यार्ड में एक बोगी खड़ी है, सालों से बंद। लोग कहते हैं वहां भूत है, जाकर रिपोर्ट करो। मैं हंसा। भूत? साहब, ये 21वीं सदी है। जैसी तेरी मर्जी, पर कहानी अच्छी है, जाओ और पता लगा। अगले दिन मैं निकल पड़ा। रेलवे की पुरानी यार्ड शहर से बाहर थी। वहां पुरानी ट्रेनों के डिब्बे खड़े थे, जंग लगे, टूटे फूटे। उनमें से एक था डिब्बा नंबर 7। मैं वहां पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सूरज ढल रहा था। यार्ड में सन्नाटा था। एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, हुक्का पी रहा था। काका, डिब्बा नंबर 7 कहाँ है? मैंने पूछा। बूढ़े ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। आंखों में डर था। क्यों बेटा, उस डिब्बे में मत जा, वो शैतान का डिब्बा है। शैतान का डिब्बा? हाँ, 20 साल पहले उस डिब्बे में कुछ हुआ था। कुछ ऐसा कि रेलवे ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताला लगा दिया। पर सुनते हैं हर रात 2 बजे वो डिब्बा अपने आप खुल जाता है और उसमें से आती हैं चीखें। मैंने सोचा ये तो और दिलचस्प हो गया। मुझे वो डिब्बा दिखाओ काका। बूढ़ा मान गया। वो मुझे ले गया यार्ड के सबसे कोने में। वहां दूर अंधेरे में एक बोगी खड़ी थी, बाकी सब डिब्बों से अलग। उस पर जंग की मोटी तह चढ़ी थी। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी थीं और दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला। यही है बेटा, डिब्बा नंबर 7, शैतान का डिब्बा। मैंने उसकी तस्वीरें लीं, ताला छुआ। ठंडा था, बर्फ जैसा। अब चलते हैं काका, रात हो गई। हाँ बेटा चल, सूरज ढलने के बाद यहां रहना ठीक नहीं। हम वहां से चले आए, पर मेरा दिमाग उस डिब्बे में ही अटका हुआ था। रात को घर जाकर मैं सो नहीं पाया। वो डिब्बा, वो ताला, बूढ़े की बातें सब याद आ रही थी। मैंने फैसला किया, मैं उस डिब्बे के अंदर जाकर देखूंगा, पता लगाऊंगा कि आखिर राज क्या है। अगली रात मैं फिर यार्ड पहुंचा, इस बार 1:30 बजे। चौकीदार का झोपड़ा देखा तो वो सो रहा था। मैं चुपके से अंदर घुस गया, टॉर्च चलाई, अंधेरे में आगे बढ़ा, पुराने डिब्बों के बीच से गुजरा और फिर सामने था डिब्बा नंबर 7। घड़ी देखी, 1:45 बज रहे थे। मैं पास गया। ताला वहीं था, मजबूती से लगा हुआ। मैंने सोचा शायद बूढ़े ने बकवास की थी, पर तभी घड़ी में 2 बजे खट 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 आवाज आई। ताला अपने आप खुल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खोल रहा हो। ठक, ताला जमीन पर गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से आई ठंडी हवा, बदबूदार, जैसे कोई कब्र खुली हो। और फिर आवाजें आने लगीं। आ जाओ, आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं।
मेरे पैर जवाब दे गए। भागना चाहिए था पर शरीर ने साथ नहीं दिया। और फिर मुझे लगा जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा है, कोई अदृश्य शक्ति। मैं डिब्बे के अंदर था। अंदर अंधेरा था, सघन अंधेरा। टॉर्च जलाई तो देखा सीटों पर लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग, और वो सब मुझे देख रहे थे। पर उनकी आंखों में जान नहीं थी। वे मुर्दे थे, सड़े गले। कुछ के हाथ पैर नहीं थे, कुछ की सिर नहीं थे, और सब बैठे थे बिल्कुल शांत, जैसे ट्रेन का इंतजार कर रहे हों। मैं चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। तभी एक बूढ़ा आदमी उठा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। बेटा, स्वागत है, उसने कहा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखा पत्ता हवा में सरसरा रहा हो। 20 साल में कोई नया मेहमान आया है। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। हम सब वो हैं जो कभी इस डिब्बे में चढ़े थे और फिर कभी उतर नहीं पाए। बूढ़े ने कहानी शुरू की। 20 साल पहले ये डिब्बा एक आम डिब्बा था। रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते थे। पर एक रात 2 बजे ये ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी। अचानक पुल गिर गया। पूरी ट्रेन नदी में जा गिरी। 300 लोग मरे। पर ये डिब्बा नदी में नहीं गिरा। ये कैसे बच गया कोई नहीं जानता। पर जो लोग इस डिब्बे में थे वे सब मर गए। हम सब मर चुके हैं। तो तुम सब मर चुके हो? हाँ बेटा, हम 20 साल पहले मर चुके हैं, पर हमारी आत्माएं इस डिब्बे में कैद हो गईं। हम यहां फंसे हैं और कोई नया यात्री आता है तो हमें लगता है शायद अब मुक्ति मिलेगी, पर नहीं मिलती। बूढ़े की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। 300 लोग, 300 आत्माएं, 20 साल से इस डिब्बे में कैद। तभी एक लड़की उठी, छोटी सी, 8-9 साल की। उसके माथे पर चोट का निशान था। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। अंकल, उसने कहा, आप मुझे मेरी मम्मी के पास ले जाएंगे? मेरा दिल टूट गया। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पता नहीं। जब ये डिब्बा गिरा था मैं मम्मी से बिछड़ गई थी। वो कहती थी कि साथ रहना, पर मैं सो गई थी। जब आंख खुली तो मम्मी नहीं थी। मैंने उस बच्ची को गले लगा लिया। वो रो रही थी, मैं भी रो रहा था। तभी डिब्बे में रोशनी हुई, एक तेज रोशनी। सब चिल्लाने लगे, वो आ गई, वो आ गई। रोशनी में एक औरत दिखी, वही बच्ची की मां। मम्मी, बच्ची चिल्लाई। बेटा, मां ने बच्ची को गले लगा लिया। मैंने देखा दोनों रो रही थीं। 20 साल बाद मां बेटी मिल रही थी। मां ने मेरी तरफ देखा। धन्यवाद, उसने कहा, तुम्हारे कारण ही हम मिल पाए। मैंने क्या किया? तुमने इस डिब्बे में कदम रखा। तुम जिंदा हो। तुम्हारी जिंदगी की ऊर्जा ने हमें मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। अब हम सब जा सकते हैं। धीरे धीरे एक एक कर सब आत्माएं उस रोशनी में समाने लगीं। बूढ़ा आदमी, जवान लड़के, बूढ़ी औरतें, सब मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार 20 साल बाद उन्हें मुक्ति मिल रही थी। बच्ची ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। अंकल, थैंक यू। और फिर वो भी रोशनी में गुम हो गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं डिब्बे के बाहर जमीन पर पड़ा था। डिब्बे का दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मुझे पता था सब कुछ हुआ था। मैं उठा, डिब्बे की तरफ देखा। अब वो डरावना नहीं लग रहा था, बस एक पुराना जंग लगा डिब्बा। तभी चौकीदार काका आए। बेटा, तू यहां कैसे? मैं तो सो गया था। तू ठीक तो है? मैं ठीक हूं काका, बिल्कुल ठीक। कोई आवाज सुनी? कुछ देखा? नहीं काका, कुछ नहीं। मैंने झूठ बोला, पर क्योंकि अब वहां डरने की कोई बात नहीं थी। वहां अब सिर्फ एक खाली डिब्बा था। आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। मैं वहां से चला आया। अखबार में कभी नहीं लिखा, क्योंकि ये कहानी अखबार के लिए नहीं थी। ये कहानी उन 300 आत्माओं की थी जिन्हें 20 साल बाद मुक्ति मिली। आज भी जब कभी रात में 2 बजे मेरी नींद खुलती है,
मुझे वो डिब्बा याद आ जाता है, वो बच्ची याद आ जाती है, उसकी माँ याद आ जाती है, और मैं सोचता हूँ क्या सच में वो सब हुआ था या सिर्फ मेरा वहम था। पर फिर मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ और वहाँ आज भी वो चीज़ मिलती है, वो छोटी सी रिबन जो उस बच्ची ने मुझे दी थी। उसकी माँ ने उसके बालों में बांधी थी वो रिबन आज भी मेरे पास है, सबूत के तौर पर कि वो रात सच थी, वो डिब्बा सच था, वो बच्ची सच थी और उसकी माँ बिल्कुल सच थी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।